हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो ये हम सेट का टॉपिक हम लोगों ने कल स्टार्ट करा था। तो 103 203 दोनों में ही है। 203 लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है जून, जिन भी स्टूडेंट्स ने जून में एडमिशन लिया है। जून 23 में आप लोग का जो है अब पूरा जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम का तो नहीं बोले, लेकिन जो कोर्स है उसका पैटर्न चेंज हो गया है। सेमिस्टर में डिवाइड है लेकिन एग्ज़ाम एनुअली ही है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट अब फर्स्ट ईयर में 6 हो गए हैं, पहले 5 होते थे। तो अब 103 की जगह जो कोड है वो 203 है, जिन भी स्टूडेंट्स ने जून 23 में एडमिशन लिया है, ठीक है। बाकी उससे पहले वाले सभी स्टूडेंट्स का जो कोड है वो 103 ही रहेगा। जो कॉमन टॉपिक है वो दोनों प्लेलिस्ट में ऐड होंगे, और जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है वो सेपरेट आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला आता है सिंगलटन सेट, नाम से ही पता लग रहा है जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा। तो सिंगलटन सेट क्या होता है कि जिसमें केवल एक ही तत्व या हम बोले एक ही एलिमेंट मौजूद होता है। जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, सेट ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो सिंगल एलिमेंट है, दैट इज़ 1, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल है, ए इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है, कि इवन प्राइम नंबर, और इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है जो है हमारा 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। इवन क्या होता है जो 2 से डिविजिबल होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। तो 2 ही है, 2 के अलावा और कोई ऐसा नहीं है कि जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, ठीक है। हिंदी में हम बोलते हैं सम अभाज्य संख्या से। फिर आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब इसको नल सेट के नाम से भी और वॉइड सेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। नल मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ये फाई का साइन होता है हमारा, ठीक है, ऐसे करके ये फाई का साइन होता है। तो जैसे इसमें दिखा है, नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 3, ऐसा कोई नंबर जो 5 से तो क्या हो, बड़ा हो, और 3 से क्या हो, छोटा हो। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है कि भाई 5 से तो बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, तो ये नल सेट है। ये तो कोई तुक ही नहीं बन रहा ना कि 5 से तो बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, लेकिन 3 तो 5 से छोटा है। तो 3 से बड़ा कैसे, मतलब 3 से छोटा कैसे हो सकता है कोई डिजिट अगर वो 5 से बड़ी है। आपको नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दे रखा है स्टूडेंट स्टडिंग क्लास 7 एंड क्लास 8, कि पी आर द स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 7 और 8। तो भाई कितने सारे स्टूडेंट आप यहाँ पे इसमें लिखेंगे कि पढ़ने वाले जो छात्र हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, नल सेट है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें हमें फाइनाइट, हमें लिमिट पता है कि इतने ही एलिमेंट्स लिखने हैं, ज़्यादा उसमें नहीं लिखने हैं। लाइक होल नंबर लेस देन 20, होल नंबर लेस देन 20। तो एक फाइनाइट सीरीज है हमारे, वो सारे होल नंबर भाई 0 to 19 आ जाएंगे। होल नंबर क्या होते हैं कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमें एक खाली होल नंबर लिखा तो इनफाइनाइट हो जाते हैं। इसने यहाँ पे लिखा होल नंबर लेस देन 20, तो 0 to 19 हम लिख देंगे। सेट बी में हमें बस ABCDE लिख दिया, भाई अल्फ़ाबेट हमें दे रखे हैं। तो एक लिमिट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। हिंदी में परिमित सेट बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब उनका कोई अंत नहीं है। आप अब लिख दिया बस, ए इज़ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर तो बहुत सारे हैं भाई, 1 से स्टार्ट होगा और हमारी काउंटिंग अनगिनत है भाई, हम चलाते जाएंगे। अब नेक्स्ट में हमें दे रखा है सेट बी, आगे देखो ये डॉट डॉट डाल रखी है, तो इसका मतलब क्या कि ये और आगे इस सेट को हम जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब क्या होता है, जब दो सेट हमें गिवन है और दोनों में ही जो एलिमेंट्स है वो सेम है, चाहे आगे पीछे करके लिखो। आप सेट ए में देख सकते हैं 1 2 6 5 लिखा है, सेट बी में 2 1 5 6, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, सेम है। तो ये हमारा इक्वल सेट है। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि वो सेम नंबर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम देख सकते हैं बोथ सेट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इक्वली रिप्रेजेंट, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट करें भाई। ऊपर भी कितने एलिमेंट है, 5 है। जो नंबर होता है एलिमेंट्स का वो क्या होता है, दोनों सेट में सेम होता है। ये नहीं कि एक में 4 है तो दूसरे में 5 है। ए सेट में कितने एलिमेंट है, 5, दूसरे सेट में भी कितने एलिमेंट है, 5। तो ये हमारा कौन सा सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्वल सेट का मतलब क्या है कि दोनों में एलिमेंट सेम है, ठीक है। दोनों के जो डिजिट्स हैं भाई, 4 ऊपर भी है 4 नीचे भी, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, कि 1 ऊपर है तो नीचे भी है, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है भाई, डिजिट या अल्फ़ाबेट जो भी है वो अलग अलग होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। फिर आता है हमारा सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि एक सेट जो है वो दूसरे से बिलोंग कर रहा है। सेट ए विल बी काट द, अब यहाँ देख सकते हैं सेट बी का। तो सेट ए में क्या क्या आ रहा है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसे, 33 66 और 99। और सेट बी में 22 11 33 99 66। अब सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो किस में आ रहे हैं, सेट बी में आ रहे हैं, ठीक है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं, तो जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। ए जो है वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये सबसेट का जो हमारा सिंबल होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा पावर सेट। तो पावर सेट को में क्या होता है, यहाँ पे पावर सेट कोई भी अगर हम किसी भी सेट को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए, तो पावर सबसेट वो होगा जिसमें भाई हमने एक ए सेट लिया है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं। फॉर एनी सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, कोई भी एक सेट ए है जिसमें एन एलिमेंट्स है, तो जो टोटल नंबर सबसेट फॉर्म होंगे वो 2 की पावर एन में होंगे। भाई जितने भी हैं 2 की पावर एन में वो फॉर्म होंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक सेट है हमारा ए जिसमें हमें कितनी दे रखी है, इसका अब हमें पावर सेट बनाना है ABC। तो पावर सेट कैसे बनेगा कि भाई हम इसको कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो हमने लिख दिया 5, कुछ भी नहीं है, फिर ABC सेपरेट लिख दिया, फिर एक बार AB को साथ, फिर BC, फिर CA, फिर ABC एक साथ। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। फिर है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, कंटेन करता है सारे एलिमेंट, जितने भी हैं सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। सेट ए हमें यहाँ दे रखा है, एग्जांपल हम से समझते हैं ABCD सेट B 1 2। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, दोनों के जितने भी एलिमेंट हैं वो हम यहाँ लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। फिर आता है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जो अलग अलग होता है भाई, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। नाम से ही पता लग रहा है जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। लाइक ए में हमें ABCD दे रखा है, बी में हमें 1 2 दे रखा है, तो कुछ कॉमन है इनमें, कुछ भी नहीं है। तो 5 है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये नल सेट हो गया कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेट। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।